बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। आज है दिवाली तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और बस मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने मिष्टी को भी रेडी कर दिया था, सारी प्रिपरेशन हो गई है। माता रानी की मतलब पूजा की पूरी तैयारी कर ली है हमने, लक्ष्मी पूजन की। और ये मेरा लहंगा है, देख लीजिए, ये मेरा लहंगा है और मैं रेडी हो गई हूँ। आज दिवाली के दिन जो जो सब करते हैं वही सब करेंगे बस। और हमको मदन मोहन जी भी दर्शन करने जाना है तो मैं उसका भी बताऊंगी आपको। पर मदन मोहन जी में क्या होता है ना, वीडियो बनाने नहीं देते अंदर से, तो शायद मैं अंदर से वीडियो पूरे नहीं बना पाऊंगी, पर जो जो भी बनाऊंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं सारे काम करना दिवाली के। हेलो एवरीवन, सुबह का टाइम है और अपना जो वीडियो है मैं शुरू से स्टार्ट नहीं कर पाई थी, तो फिर मैंने अपनी जो रात में तैयार हो गई थी वो वाली क्लिप पहले जोड़ दी। तो चलिए अभी मैं बता देती हूँ सुबह मैंने क्या क्या किया। तो मैं बना रही हूँ दीपक की बत्तियाँ। तो क्या होता है ना, हम दिवाली के दिन ना फटाफट से सारे काम तो फ्री कर लेते हैं, पर दीपक की बत्तियाँ अगर बनाना भूल जाते हैं ना तो हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले मैं हमारी ये दीपक की बत्तियाँ बना करके रख लूँगी। और देखिए ये है हमारी माँ लक्ष्मी जी के पैर, जो हम सब लोग अपने घरों में लगाते हैं। तो हम लोग भी लेके आ गए थे बाज़ार से, मार्केट से, और अच्छे ही बहुत सुंदर लग रहे थे, मतलब काफ़ी डेकोरेटिव है। और मार्केट में काफ़ी तरह के अलग अलग पेड़ आते हैं माँ लक्ष्मी जी के, बड़ी साइज़ में भी, छोटे में भी, और सस्ते भी, थोड़े महंगे भी, अलग अलग तरीके के आ जाते हैं। तो चलिए भाई, अब मैं मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम में। तो ये दीपक हैं जो हम लोगों ने पानी में गला करके रख दिए थे। तो ऐसा बोलते भी हैं कि भाई पानी में गला करके रख देना चाहिए मिट्टी के दीपकों को, उससे क्या होता है ना, हमारा तेल वगैरह सही रहता है। और शायद मेरे को इसका सही बताऊँ तो सही से रीज़न पता नहीं है कि पानी में क्यों गलाते हैं, पर गला के रखना चाहिए, बस इतना पता है। और जितने भी सारे दीपक हैं इनको मैं अब अपनी जो भी थाली है इनमें मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। और हम लोगों ने क्या करना था, 2 थालियाँ ली हैं, तो एक थाली में 21 है और दूसरी थाली में भी 21 दीपक हैं, ऐसे करके, मतलब एक में 20 है, एक में 21 है, शायद इस तरह से 41 दीपक थे टोटल। और इसमें सब में मैं बत्तियां जो मैंने तेल में डाली थी वो सब मैं डाल दूंगी। और यहाँ पर हम लगा रहे हैं इनमें दीपकों में जो तेल डाल रही हूँ ना मैं, वो है तिल्ली का तेल। आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, पर कहते हैं तिल के तेल के दीपक जलाना बड़ा शुभ होता है दिवाली के दिन। और ये देखिए भाई, हमारा जो अभी नया नया मंदिर बना है, तो हमने राधा कृष्ण जी भी अच्छे से तैयार करके रख दिए हैं। और ये हमारे छोटे से लड्डू गोपाल हैं, ये राधा कृष्ण जी को पूरे से अच्छे श्रृंगार कर दिया था। और ये जितने भी भगवान जी ना, इन सबको भी हमने यहाँ पर विराजमान कर दिया है। और ये शुभ दीपावली वाला जो होता है स्टिकर्स होते हैं, ये सब लगा दिए हैं, बंदरवाड़ लगा दी है। और ये जो मैंने दीपक तैयार करे थे वो सब हैं। और ये हमारी देखिए माता लक्ष्मी और गणेश जी, इन सब का पाटा वगैरह भी हमने लगा दिया है। तो हमने पूरे लक्ष्मी पूजन की पूरी तैयारी कर ली है। और ये सारी मिठाइयाँ हैं जो सब हम लोगों ने मंगवाई हैं, कुछ घर में बनाई हैं, कुछ बाज़ार से आई हैं। तो लक्ष्मी पूजन का टाइम हो गया है। इस बार लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त जल्दी का था, इसलिए हम लोग जल्दी ही पूजा करने लग गए थे। और पापा जी इस बार इनके हाथों से पूजा करवा रहे हैं, पूरी विधि विधान से पूजा होती है हमारे यहाँ पर। और हमारे भृगु ने पहना था कुर्ता पजामा। ये कुर्ता पजामा मम्मी पापा जी ही लेके आए थे हरिद्वार से। और मिष्टी ने भी मेरी मैचिंग वाला ही लहंगा पहन लिया है, दोनों माँ बेटियाँ मैचिंग हो गए हैं। ओम माधवाय नमः, ऊपर ले जा। ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, ऋषिकेशाय नमः, अस्तु प्रक्षालनम। तो यहाँ पर हमारी लक्ष्मी पूजन अच्छे से काफ़ी हो रहा है, पूरा विधि विधान से। और हम लोग पूजन में चांदी के सिक्के वगैरह भी रखते हैं। और जितनी भी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी तो एटलीस्ट होती हैं। पर यहाँ पर कमल का फूल नहीं मिला था, नहीं तो कहते हैं कि कमल के फूल का भी बड़ा महत्व होता है पूजन में। और पूजा ने और मम्मी ने दोनों ने राजपूती पोशाक पहनी थी, ये दोनों मैचिंग हो रहे थे। और मिष्टी और मैं हम दोनों मैचिंग हो रहे थे, क्योंकि हम दोनों ने लहंगा पहना था और भृगु ने। तो चलिए अब कर लेते हैं माँ लक्ष्मी जी की आरती। पूजन करने के बाद बस वही जो तिलक वगैरह लगाते हैं, बस वही मैं लगवा रही हूँ। आज है
दिवाली, तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी के घरों में लक्ष्मी जी आए, और भाई हमारे घर में भी लक्ष्मी जी आ गई हैं। देखिए ये हमारी पूजन वगैरह सब अच्छे से हो गई है। अभी हम लोग जा रहे हैं मदन मोहन जी के मंदिर। एटलीस्ट हम लोगों ने क्या करा था, हम लोग पूजा करके ही जस्ट फटाफट से मदन मोहन जी के दर्शन करने के हिसाब से आ गए थे, क्योंकि के मदन मोहन जी के दर्शन जल्दी बंद हो जाते हैं, मतलब 8 बजे समथिंग बंद होने का टाइमिंग था। तो इसलिए फिर हम जल्दी पूजा करके फटाफट, और हम लोग सबसे पहले दर्शन करने के हिसाब से आ गए हैं। और ये देखिए भाई पूजा चल रही मेरे साथ में, और मिष्टी भी है, और पापा जी और मम्मी और भृगु आगे चले गए थे, हम लोग थोड़ा पीछे रह गए थे। और मैंने सोचा था कि इस पूरे एरिया में ना अच्छी लाइटिंग वगैरह हो रही होगी, जिससे होता है ना डेकोरेशन वगैरह अच्छा होता रहता है मार्केट में, पर इस एरिया में नहीं था, इतना डेकोरेशन मुझे नहीं दिखा। पर फिर भी हमको तो मदन मोहन जी के दर्शन के हिसाब से आना ही था। और इतना मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है ना इस वाली गली में, इतने ज़्यादा भक्तों की भीड़ रहती है, और काफ़ी लोग मानते भी हैं मदन मोहन जी को। भाई बहुत ज़्यादा मान्यता है हमारे मदन मोहन जी के महाराज की। तो भाई अभी कार्तिक का महीना भी चल रहा है, तो भगवान जी के दर्शन का तो वैसे भी महत्व होता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं शोभा मौसी के यहाँ। मौसी जी का घर यहाँ जस्ट मदन मोहन जी के जस्ट पास में ही है। तो भाई होता है ना दिवाली की ढोक प्रणाम तो सबको करनी है। तो हम लोग बस पहुँच ही गए हैं, और सबसे पहले हम क्या है, दर्शन करने से पहले हम चप्पल वगैरह खोल के गए थे यहाँ पर, फिर हम दर्शन करने गए थे, और उसके बाद वापस से आ गए हैं। और देखिए यहाँ पर चल रहा है लक्ष्मी पूजन। तो मतलब जिस टाइम पे हम लोग आए थे यहाँ पर लक्ष्मी पूजन वगैरह हो रहा था। और यहाँ पर देखिए हम सब लोग ना हाय करने का बोल रहे थे उसमें, मतलब कैमरे की तरफ, और यूँ कह रहे थे भाई एक साथ हैप्पी दिवाली बोलेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब हम सब साथ में ना एक साथ नहीं बोल पाए। फिर हम बाद में जब घर पे गए ना, तब हमने बोला था फिर ये वाली लाइन हम लोगों ने। और यहाँ पर सब लोगों का चल रहा है नाश्ता वगैरह। तो एक्चुअली यहाँ पर हम लोग सब क्या क्या करते हैं ना, कि पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं, और फिर सब लोग हमारे यहाँ पर आएंगे थोड़ी देर में। तो चलिए वापस से चलते हैं घर पर, क्योंकि अभी हमने दीपक वगैरह नहीं लगाए हैं। तो ये थोड़ी जो मार्केट में लाइटिंग वगैरह हो रही थी, मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ी बहुत। और भाई इसके बाद हम जल्दी से घर पे आ गए थे। और ये ना इसको ढांच बुलाते हैं यहाँ पे करौली में, ये जो होती है 5 ऐसे मिट्टी की, तो इसकी पूजन करते हैं। तो इसकी पूजन क्या होता है, लड़के करते हैं, ख़ास तौर से घर में जो लड़के होते हैं। तो यहाँ पर टिक्की भैया और मेरा भृगु, हम ये मिलके पूजा करने में लग रहे थे। और ये जो 5 चीज़, मतलब 5 जो होती है ना मिट्टी की, ये मटकियाँ सी होती हैं, इसके ऊपर ना रखते हैं मिठाई। तो ना 5 तरह की अलग अलग मिठाई रखी जाती है इसके ऊपर। तो बस वही है कि इसके ऊपर ना अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ रखने में लग रहे थे। और हमारे भृगु ना पहले बैठ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। फिर इसको ना ये ना जो पैकेट दिया है इसको बोला था कि ये चॉकलेट है, पर ये ना इसके लालच में ये बैठ गया, क्योंकि ये रोली की ही एक कुड़िया थी। इसको चॉकलेट कह के इसको बहलाया थोड़ा सा, फिर जाके ये बैठा। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी बिल्कुल पूजन कर ली है। और हमारे यहाँ पर जो लक्ष्मी पूजन होता है ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है। देखिए कितने अच्छे से। और ना ये जो सारे मिठाई के डब्बे थे, ख़ास तौर से ये खुलने के बाद नहीं दिखाए थे। तो देखिए ये सब मिठाइयाँ मंगवाई थी हमने, बहुत ही अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ थी, काजू कतली वगैरह और ये खीर मोहन, गुंजिया, मटरी और काजू और लड्डू वगैरह भी थे, बहुत सारी के तो नाम ही नहीं पता। और इसके बाद हम लोग ना ये दीप मालिका की पूजा बोलते हैं हमारे यहाँ पर इसको, दीपकों की पूजा करना। और इतने में ना भृगु ना परेशान करने लग गया था मुझे, क्योंकि बच्चे होता ही है थोड़े टाइम बाद ही बच्चे परेशान हो जाते हैं ना। वो कुछ भी तीज त्योहार कुछ काम होता है तो भी बच्चे परेशान करते हैं। तो बस यहाँ पर हम सब मिलके 3 जने हो रहे थे ना हम लोग। तो फिर मैंने मिष्टी को भी बुला लिया था, मतलब उसका भी हाथ लगवा लिया था पूजा करने के हिसाब से। तो भाई वो भी पूजा कर लेगी, तो फिर हम लोग 4 जने हो जाएंगे ऐसे करके। इसलिए फिर हमने बस दीपकों की पूजा कर ली है और अब दीपक रखने के हिसाब से जाएंगे। तो सबसे पहले हम जला लेते हैं सारे दीपक।
यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने के लिए के हिसाब से भी रुक के चल रहे थे थोड़ा सा। तो यहाँ पर टिक्की भैया हमारे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। तो मैं और मम्मी हम दोनों जा रहे हैं दीपक रखने के हिसाब से। मम्मी थोड़ा आगे निकल गई थी और मैं इनको बोल रही थी आप थोड़ा सा वीडियो सब जगह का ले लेना, लाइटिंग वगैरह भी दिखाना अपने घर की। तो बस ये वही दिखा रहे थे। और पूजा नहीं गई थी हमारे साथ में, पूजा घर पे रख देगी सारी जगह दीपक, इसलिए पूजा नहीं गई थी। हम दोनों चले गए थे दीपक रखने के हिसाब से सब जगह। और सब लोग आ गए हैं और ये हैं टिक्की भैया के फ्रेंड्स और ये सब घर के हैं हमारे, और सब लोग आ गए हैं। दिवाली के दिन इस तरह से ना सब लोगों से मिलना जुलना हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और टिक्की भैया के जो फ्रेंड हैं भैया वो मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करने का बोल रहे थे सबको, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पर सब लोगों से मिलवाती हूँ आपको। हमारी भाभी जी बताएंगे मेरे हाथों की बनी हुई गुंजिया कैसी बनी है, बताइए भाभी। मीनाक्षी ने बनाई है, बहुत टेस्टी और मुझे गुजिया बहुत 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 पसंद आई। हाँ दोनों पास हो गई मैं गुंजिया में। 100 में से 100 नंबर। वाह यार 100 में से 100 तो मिलना मुझे, मीनाक्षी वाली मैम मिल गई है तो पूरे मार्क्स दे दिए। अब आप बताइए कौन सी ये वाली मछली ना मैंने नहीं है, इसको बताइए। हाँ बहुत सॉफ्ट है ना, देखो सॉफ्ट है। आप खा के बताओ टेस्ट करके। ये तो मास्टर शेफ जैसा काम हो गया। इसमें सब अजवान नमक सब बराबर है, बहुत टेस्टी है। हाँ तो बराबर है। सब लोग आए हैं अभी, तो लगा के भी सब लोग मिलके साथ में फुलझड़ियाँ वगैरह भी चला लेते हैं, नहीं तो बाद में टाइम ही नहीं मिलेगा। हमारी हो गई है दिवाली पूरी और अभी बस काम वाम करेंगे, वापस से खाने वाने की तैयारी। हमने क्या है मंगोड़े बनाएंगे अभी शाम को। मम्मी ब्रको को करनी, मम्मा अभी करेंगे मंगोड़े बनाने हैं वो बनाएंगे। और अभी बस मैं अपना लहंगा चेंज वेंज कर लेती हूँ और सब लोग चले गए हैं जो सब आए थे। तो बस अब हो गई है हमारी दिवाली। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।